और इसी बीच मिल्कीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर में भी लगातार काउंटिंग जारी है, मतगणना जारी है। भारी सुरक्षा के बीच में अच्छी खासी यहां पर वोटिंग हुई थी। तो मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। चंद्रभान पासवान 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं अजीत प्रसाद से। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी को बढ़त। काउंटिंग को लेकर मिल्कीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शुरुआती रुझानों में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और चलिए हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए, जिनके साथ में अवधेश प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं। शुभम, शुरुआती रुझानों में बीजेपी दिल्ली में भी तो लीड कर ही रही है, साथ ही साथ मिल्कीपुर में भी बीजेपी की प्रत्याशी करीब 4000 वोट से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी। पल पल पर नज़र बनाए हुए हैं, एक एक चीज़ पर, काउंटिंग पर। ये सर वहाँ पे जानकारी सामने आ रही है कि काउंटिंग में जानकारी सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी सपा और भाजपा में टक्कर है। कैसे देख रहे हैं? तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से एक एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। खुद अवधेश प्रसाद यहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और क्योंकि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी एक एक चीज़ पर लगातार नज़र बनाए हुए थे। तो ऐसे में अभी सर क्या देख रहे हैं? कांटे की टक्कर नज़र आ रही है आमने सामने अभी फिलहाल काउंटिंग में। देखिए ऐसा है, यूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के दिन नंगा नाच करा और जो चुनाव लगाए गए थे अधिकारी कर्मचारी, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से लगाए गए थे, जिसकी सूचना, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग को हमने दिया था। लेकिन कुछ नहीं, सब सरकार के दबाव में काम किया है और पूरी बड़े पैमाने में लूटपाट की है। उसका सबूत है, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने 15, 20, 20, 50, 50 वोट डाले हैं। जिसकी शिकायतें भी की गई, इसकी शिकायतों को नज़रअंदाज किया गया। चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक है उन्होंने भी सुनवाई नहीं की। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और ये इतिहास और ये शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जाने का। मिल्कीपुर से रास्ता तय होगा। चंद्रभान पासवान अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, मीडिया से कह रहे हैं कि जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ गए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, जीत के प्रति तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि जीत के प्रति इतना कह रहे थे, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, और राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। अब बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारी, तो इनका तो चरित्र है भैया, झूठ बोलने का, गलत बोलने का, राम को धोखा देने का, राम को धोखा देने का, राम के नाम व्यापार करने का, राम के नाम देश लूटने का, तो इनका तो चरित्र है। अभी देखिएगा 2 घंटे बाद। रुझान में कभी भाजपा आगे हो जा रही है, कभी समाजवादी पार्टी आगे हो जा रही है। रुझान में कभी समाजवादी पार्टी आगे हो जा रही है, कभी भाजपा। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीतेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सांसद अयोध्या अवधेश प्रसाद जी पूरी तरीके से जोश में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 35,000 अधिक मतों के साथ 612 मतों से यहां पर मिल्कीपुर सीट पर जीत हासिल करेगी समाजवादी पार्टी। क्या कुछ होगा थोड़ी देर में देखिए तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर सांसद हैं, इनका जरूर ये कहना है कि समाजवादी पार्टी यहां से बड़ी जीत हासिल करने वाली है। जी ठीक है शुभम, नजर बना के रखिएगा। तो फिलहाल काउंटिंग को लेकर रुझान भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी फिलहाल 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं चंद्रभान पासवान, वहीं अजीत प्रसाद 4000 वोटों से पीछे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। लेकिन अवधेश प्रसाद जो कि अजीत प्रसाद के पिता हैं, वो जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही हैं। मिल्कीपुर में 3 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है।
6500 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है। 3 राउंड की अभी काउंटिंग हुई है, अभी कई और राउंड्स की काउंटिंग होनी है, लेकिन शुरुआती रुझान में जो 3 राउंड की काउंटिंग हुई उसमें बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान लीड करते नजर आ रहे हैं। अजीत प्रसाद से काफी आगे चल रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 44 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं तख्ता पलट करती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी बहुत पीछे, 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट आगे चल रही हैं और कांग्रेस का तो सिर्फ 1 सीट पर प्रत्याशी आगे चल रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली में भी काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दावे बहुत किए गए थे, लेकिन उनके प्रत्याशी शुरुआती रुझानों में काफी पीछे चल रहे। सिर्फ 1 सीट पर अभी तक जो शुरुआती रुझान आए उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा है। तो मिल्कीपुर में बीजेपी की प्रत्याशी चंद्रभान पासवान 6500 वोटों से आगे चल रही हैं। 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, अभी कई और राउंड की काउंटिंग जारी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक तरफा बीजेपी, अभी शुरुआती रुझान है ये, कई राउंड की काउंटिंग दिल्ली में भी होना बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझान अगर देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। 44 सीटों पर बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो लगातार न्यूज स्टेट की नजर बनी हुई है मिल्कीपुर सीट पर और दिल्ली के चुनाव के नतीजों पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। 44 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी बढ़त बीजेपी इस बार बनाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों के हिसाब से बीजेपी दिल्ली में तख्ता पलट करती नजर आ रही है। 44 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जंगपुरा में बीजेपी के प्रत्याशी हालांकि पीछे हैं, तरविंदर सिंह